कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक युवक को उसके अपार्टमेंट में गहरी नींद में देखते हैं। अचानक एक अजीब और भयावह आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह घबराकर तुरंत उठता है और दरवाजे में बने छोटे छेद से बाहर झांकने लगता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। फिर वह टीवी ऑन करता है, पर स्क्रीन पर सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट की लाल चेतावनी घूम रही होती है। सिग्नल पूरी तरह गायब है। ईडन हैरान है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तभी बाहर से लोगों के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वह दौड़कर बालकनी में पहुंचता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। अचानक एक हेलीकॉप्टर पास की बिल्डिंग से टकराकर जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। ईडन का दिल बैठ जाता है। ठीक उसी वक्त उसकी नजर नीचे भीड़ में एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो अकेली खड़ी है और डरी हुई लग रही है। वह लोगों को चिल्लाकर उस बच्ची की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल वो नन्ही बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें काटने लगती है। ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। डर के मारे वह बालकनी से अंदर भागकर अपार्टमेंट में घुस जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ईडन डर जाता है, सोचता है कि कोई ज़ॉम्बी आ गया है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वह उसका पड़ोसी है। पड़ोसी घबराया हुआ कहता है, डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। मेरे सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन गए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बचकर तुम्हारे घर आ गया हूं। वह बाथरूम जाने को कहता है। ईडन रास्ता बता देता है, लेकिन जब पड़ोसी बाथरूम की तरफ जा रहा होता है, तभी ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का गहरा निशान देख लेता है। ईडन समझ जाता है कि पड़ोसी अब जल्दी ही बदलने वाला है। वह चुपके से एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद जब पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखता है, तो वह समझ जाता है कि ईडन उसे मारने वाला है। वह कहता है, देखो, मैं अभी भी इंसान हूं। लेकिन तभी उसकी आंखें अजीब तरीके से बदलने लगती हैं। ईडन चीख कर कहता है, मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ईडन अपने परिवार को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें व्यस्त हैं। मैसेज बॉक्स में उसके माता पिता का पुराना मैसेज मिलता है, बेटा, पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल गए हैं। हम तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। घर से बाहर मत निकलना, हमारा इंतजार करना। शाम ढलती है। ईडन बालकनी में बैठकर बाहर का मंजर देखता है। पूरा शहर सुनसान हो चुका है। हर तरफ आग की लपटें दिख रही हैं। वह पूरी तरह टूट जाता है और सोचने लगता है कि इस अकेलेपन में वह कैसे जिंदा रह पाएगा। ईडन हिम्मत बनाए रखने के लिए अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स चिपका देता है और शीशे पर Day 1 लिख देता है। वह समझ जाता है कि यह संकट कई महीनों तक चल सकता है, इसलिए वह घर में एक सुरक्षित जगह तैयार करता है। दिन बीतते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। रात में वह लैपटॉप पर अपनी डायरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि इस बंद कमरे में उसके दिन कैसे कट रहे हैं। फिर से परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल गायब है। धीरे धीरे अकेलापन उसे खाने लगता है। एक दिन नल से पानी आना बंद हो जाता है और खाना भी खत्म होने लगा है। वह बहुत कम खाकर समहाउ गुजारा करने लगता है। एक दिन जब वह लैपटॉप देख रहा होता है, तभी वेंटिलेशन से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके अपार्टमेंट में कूद पड़ती है। ईडन छिप जाता है। जब वह लड़की उसके करीब आती है, तो वह पीछे से बेसबॉल बैट से उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। फिर वह तुरंत सर्फ बोर्ड से वेंटिलेशन को पूरी तरह बंद कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं। ईडन किसी तरह जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा होता है। ईडन समझ जाता है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। वह फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वह बेसबॉल बैट लेकर बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन बाहर निकलते ही चारों तरफ ज़ॉम्बी भरे दिखते हैं। वह किसी तरह बचकर वापस अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लगा देता है। कई हफ्तों तक अकेले रहने के बाद ईडन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका है। एक दिन पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अब न खाना है, न पानी, न बिजली, न सिग्नल। वह लैपटॉप ऑन करके
आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है, आज वायरस फैले हुए 42 दिन हो चुके हैं। मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन अब और नहीं सह पा रहा। पिछले 2 दिनों से ना खाना खाया है ना पानी पिया है। इस तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। वह खुद को लटकाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ती है। वहां एक जिंदा लड़की दिख रही है। ईडन का दिल जोर से धड़क उठता है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर उसे नई उम्मीद मिल जाती है, लेकिन चेयर फिसल जाती है और वह तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। वह तुरंत खिड़की के पास जाकर उस लड़की को देखता है। लड़की भी उसे देख लेती है और डर कर पर्दा बंद कर लेती है, सोचकर कि वह ज़ॉम्बी है। अगले दिन ईडन फिर खिड़की पर जाता है। इस बार वह पेपर पर हाय लिखकर हाथ हिलाता है। लड़की समझ जाती है कि वह इंसान है और खुश हो जाती है। दोनों पेपर के जरिए अपना नाम बताते हैं। लड़की का नाम ईवा है। ईवा पूछती है, तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? ईडन बताता है, खाना तो नहीं है, लेकिन पानी बहुत है। तभी ईवा के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वह पर्दा बंद कर लेती है। जाने से पहले ईडन पूछता है, कल भी इसी तरह बात कर सकते हैं? ईवा हाँ कहकर चली जाती है। अगले दिन वह अच्छे से तैयार होकर खिड़की पर आता है। ईवा उसे देखकर मुस्कुरा देती है। ईडन रस्सी बांधकर ईवा की तरफ पानी की बोतलें भेजता है, लेकिन बोतल जाली से टकराकर आवाज करती है। नीचे खड़ा ज़ॉम्बी आवाज सुनकर ईवा की तरफ चढ़ने लगता है। ईडन उसका ध्यान भटकाने के लिए बोतल फेंकता है। ज़ॉम्बी अब ईडन की तरफ मुड़ जाता है। ईडन बेसबॉल बैट से उसे मार गिराता है। रात को भूख और बढ़ जाती है। ईडन पड़ोसी के घर में खाना ढूंढने का फैसला करता है। बाहर निकलते ही उसे पड़ोसी की लाश दिखती है। उसकी जेब से चाबियां मिलती हैं। जब ज़ॉम्बी आते हैं तो ईडन चालाकी से लाश के पास लेटकर मरा हुआ होने का नाटक कर देता है। ज़ॉम्बी उसके ऊपर से निकल जाते हैं। वह पड़ोसी के घर में घुसता है। वहां बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है। ईडन पहले हेलमेट गिराकर चेक करता है कि वह मरी हुई है। फिर किचन में काफी खाना और सामान मिल जाता है। वह सब एक बोरी में भर लेता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ईडन टेबल लैंप और आइस एक्स से उसे मार गिराता है। घर लौटकर वह अपनी बॉडी चेक करता है। कहीं कोई काट का निशान नहीं है। उसे राहत मिलती है। बोरी में 2 वॉकी टॉकी भी मिलती हैं। वह एक वॉकी टॉकी ईवा तक पहुंचाने के लिए रात में छुपकर नीचे उतरता है और उसे फेंक देता है। अगले दिन दोनों वॉकी टॉकी पर बातें करने लगते हैं। ईडन बताता है कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ईवा भी कहती है कि वह 2 दिन से भूखी है। दोनों घंटों तक बातें करते हैं। ईडन फिर खाना ढूंढने पड़ोसी के घर वेंटिलेशन से घुसता है। वहां उसे और खाना मिलता है। ईवा को बताने पर वह गुस्सा हो जाती है कि तुमने बिना बताए कैसे गए। ईडन उसे समझाता है। ईवा कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन ईडन मना कर देता है। लेकिन जब ईडन अलमारी की तरफ मुड़ता है, बूढ़ा आदमी पीछे से बेड से उसके सिर पर वार कर देता है। होश आने पर ईडन खुद को जंजीर से बंधी एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वह उसकी पत्नी है और 1 हफ्ते से भूखी है। आज वह ईडन को उसका खाना बनाना चाहता है। ईडन मना करता है और बूढ़े को समझाने की कोशिश करता है कि अपनी पत्नी को इस नरक से मुक्ति दिला दो, लेकिन बूढ़ा पागल हो चुका है। ईडन किसी तरह खुद को छुड़ाता है और चालाकी से बूढ़े को अपनी इन्फेक्टेड पत्नी के पास धकेल देता है। पत्नी बूढ़े को काट लेती है। ईडन दरवाजा बंद करके भाग निकलता है। ईवा वॉकी टॉकी पर चिल्लाती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी घुस आए हैं। ईडन दौड़कर ईवा को बचाने जाता है। दोनों किसी तरह एक दूसरे तक पहुंचते हैं। रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए चालाकी से और हिम्मत से वे दोनों अंत में ईडन के अपार्टमेंट में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ईडन को लगता है कि वह काट लिया गया है, इसलिए वह ईवा से कहता है कि उसे मार दो, लेकिन ईवा मना कर देती है। जब ईडन अपनी शर्ट उतारकर चेक करता है तो कोई काट का निशान नहीं मिलता। दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वे फैसला करते हैं कि अब दोनों साथ मिलकर इस बिल्डिंग में तब तक जिंदा रहेंगे जब तक यह महामारी खत्म नहीं हो जाती।
मूवी के अंत में टीवी पर खबर आती है कि सरकार ने आखिरकार इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लिया है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।